इस शिव कथा को जो भी मनुष्य सुनेगा, उस व्यक्ति की तकदीर बदल जाएगी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव गहन समाधि में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी मनुष्यों की दशा को देख रही थीं। चारों ओर संसार में दुख, भय, असफलता, दरिद्रता और टूटे हुए मन बिखरे पड़े थे। तब माता पार्वती के हृदय में करुणा जाग उठी और उन्होंने महादेव से कहा कि नाथ, इस युग में मनुष्य सबसे अधिक अपने भाग्य से हार चुका है। वो कर्म करता है, फिर भी फल नहीं पाता, पूजा करता है, फिर भी शांति नहीं पाता। तब महादेव ने नेत्र खोले और बोले, हे देवी, मनुष्य का दुर्भाग्य उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसकी चेतना है, और यदि चेतना को जगा दिया जाए तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। ये कहकर महादेव ने एक ऐसी कथा का स्मरण किया जिसे सुनने मात्र से चेतना जाग उठती है। उन्होंने कहा, ये वही कथा है जो तब घटित हुई थी जब एक साधारण गृहस्थ मनुष्य अपने जीवन से पूर्ण रूप से हार मान चुका था। उस मनुष्य के पास न धन था, न मान था, न संतोष था। वो प्रतिदिन शिव को दोष देता और कहता कि यदि आप सच में देवों के देव हैं तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। एक दिन निराश होकर वो जंगल की ओर निकल पड़ा और सोच लिया कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं। उसी रात वो एक पुराने शिव मंदिर के पास बैठ गया, जहां कोई पुजारी नहीं था, कोई दीप नहीं जल रहा था, केवल टूटा हुआ शिवलिंग और सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में उसे भीतर से रोने की इच्छा हुई और वो पहली बार बिना शब्दों के रोया। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। साधु ने कुछ नहीं पूछा, केवल इतना कहा, आज यदि तू शिव की कथा सुन ले तो तेरा जीवन आज से बदल जाएगा। मनुष्य ने सोचा कि अब खोने को क्या है, और वो चुपचाप बैठ गया। साधु ने कथा आरंभ की और कहा, शिव वो नहीं जो वरदान देते हैं, शिव वो है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उस मनुष्य के भीतर वर्षों से दबा भय, क्रोध, हीनता और अपराध बोध बाहर आने लगा। उसे अपने पिछले निर्णय, अपने रिश्ते, अपने अहंकार सब दिखने लगे और वो कांप उठा। साधु ने कहा, यही चमत्कार है। शिव पहले दिखाते हैं, फिर मिटाते हैं। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, साधु अदृश्य हो गए और वो मनुष्य वहीं गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो संसार वही था, पर वो स्वयं बदल चुका था। वो जहां गया वहां लोग उसके शब्दों में शांति महसूस करने लगे। उसके काम धीरे धीरे बनने लगे। उसके भीतर शिकायत समाप्त हो गई और वही क्षण था जब उसके भाग्य की दिशा बदल गई। ये कथा सुनाकर महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही कारण है कि इस कथा को चमत्कारी कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर कुछ नहीं बदलती, बल्कि भीतर ऐसा परिवर्तन करती है कि बाहर सब बदलने लगता है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके 7 जन्मों के कर्म धीरे धीरे गलने लगते हैं। उसका भय कम होने लगता है, उसका मन स्थिर होने लगता है, उसके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और जहां स्पष्टता होती है वहां शिव स्वयं मार्ग बन जाते हैं। महादेव ने कहा, जो इस कथा को दुख में सुनता है उसका दुख बोझ नहीं रहता। जो इसे रात में सुनता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। जो इसे सोमवार को सुनता है उसके कर्म बंधन ढीले पड़ते हैं। और जो इसे बार बार सुनता है वो जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन उसे स्वीकार कर लेता है। अंत में महादेव ने कहा, इस कथा को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि संभव है यही वो क्षण हो जब शिव तुम्हारे जीवन में बिना शोर किए प्रवेश कर जाए और तुम्हें पता भी ना चले कि चमत्कार कब घट गया। बहुत प्राचीन काल की ये बात है, जब स्वयं महादेव ने माता पार्वती को ये रहस्य बताया कि संसार में कुछ कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को झकझोर कर जगा देने के लिए होती हैं। और वही कथा तब प्रकट होती है जब मनुष्य भीतर से पूरी तरह थक चुका होता है। उसी काल में एक ऐसा समय आया जब धरती पर मनुष्य कर्म तो कर रहा था, पर विश्वास खो बैठा था। पूजा करता था पर शांति नहीं मिलती थी। और उसी निराशा के अंधकार में एक साधारण मनुष्य अपने टूटे हुए भाग्य को कोसते हुए भटक रहा था। उसके जीवन में न धन टिकता था, न संबंध, न मन स्थिर रहता था, न नींद आती थी।
हर रात वो आकाश की ओर देखकर यही कहता कि यदि शिव सच में है तो मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। और यही प्रश्न उसकी आत्मा में आग की तरह जल रहा था। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। न मरने की इच्छा थी, न जीने की, बस एक अंत की तलाश थी। चलते चलते वो एक निर्जन स्थान पर पहुंचा जहां एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग पड़ा था। ना वहां दीपक था, न घंटी, न पुजारी, बस मौन था। उसी मौन में वो मनुष्य बैठ गया और पहली बार उसने कोई मांग नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप बैठकर भीतर ही भीतर रोता रहा। उसी क्षण आकाश में हल्की गड़गड़ाहट हुई और जैसे समय थम गया हो। तभी उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए जिनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने कुछ नहीं पूछा, केवल इतना कहा कि यदि आज तू शिव की कथा सुन ले तो तुझे उत्तर मिल जाएगा। मनुष्य ने मन ही मन सोचा कि अब खोने को क्या है, और वो वहीं बैठ गया। साधु ने कथा आरंभ की और कहा कि शिव दुख नहीं देते, शिव मनुष्य को उसके भीतर का सत्य दिखाते हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उस मनुष्य को अपने जीवन के वे दृश्य दिखने लगे जिन्हें उसने वर्षों से दबा रखा था। अपने अहंकार के क्षण, अपने क्रोध, अपने अपमान, अपने डर, अपने टूटे निर्णय, और वो कांपने लगा। साधु ने कहा, यही शिव का चमत्कार है, पहले दिखाना फिर हल्का करना। जैसे जैसे कथा बहती गई, उस मनुष्य का मन बोझ से खाली होने लगा। वर्षों से जमी गांठें ढीली पड़ने लगीं और उसे पहली बार अपने भीतर शांति का स्पर्श हुआ। कथा समाप्त होते ही साधु अदृश्य हो गए और वो मनुष्य वहीं भूमि पर गिर पड़ा। जब सुबह उसकी आंख खुली तो संसार वही था, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वो जिस रास्ते से गया वहां उसके शब्दों में कठोरता नहीं रही, उसकी आंखों में भय नहीं रहा, उसके निर्णयों में हड़बड़ी नहीं रही। और यही वो क्षण था जब उसके भाग्य ने दिशा बदलनी शुरू की। धीरे धीरे उसके रुके हुए काम चलने लगे, जिनसे वर्षों से बात बंद थी वे स्वयं संपर्क करने लगे। उसका धन नहीं बल्कि उसका धैर्य बढ़ने लगा। और महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, यही कारण है कि इस कथा को चमत्कारी कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर चमत्कार नहीं दिखाती बल्कि भीतर ऐसा परिवर्तन करती है कि जीवन स्वयं बदलने लगता है। जो मनुष्य इसे दुख में सुनता है उसका दुख बोझ नहीं रहता, जो इसे भय में सुनता है उसका भय गलने लगता है, जो इसे रात के सन्नाटे में सुनता है उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है, जो इसे सोमवार को सुनता है उसके कर्म बंधन ढीले पड़ते हैं, और जो इसे बार बार सुनता है वो शिकायत करना भूल जाता है। अंत में महादेव ने कहा कि इस कथा को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि संभव है यही वो क्षण हो जब शिव बिना शोर किए तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएं और तुम्हें पता भी न चले कि किस पल तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। और महादेव ने माता पार्वती को आगे बताया कि उस मनुष्य के जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि ठीक वैसे आया जैसे अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे भोर उतरती है। पहले उसके भीतर से भय कम हुआ, फिर क्रोध शांत हुआ, फिर तुलना की आग बुझी और अंत में उसे अपने होने का सम्मान मिला। वो जहां पहले हर घटना में अपमान ढूंढता था, वहां अब सीख देखने लगा। जहां पहले वो हर रुकावट को शाप मानता था, वहां अब उसे संकेत दिखने लगे। समय के साथ उसके जीवन में ऐसे प्रसंग आने लगे जब पुराने कर्म सामने आए। कुछ लोग उसे धोखा देने आए, कुछ परिस्थितियां उसे फिर तोड़ने आईं, पर हर बार उसे वही कथा स्मरण हो आती जो उसने निर्जन मंदिर में सुनी थी कि शिव दुख नहीं देते, शिव सामर्थ्य देते हैं। और उसी स्मरण से वो डगमगाया नहीं, उसने पहली बार प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि उत्तरदायित्व लिया। और यही वो बिंदु था जहां कर्म बदलते हैं। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा कि नाथ, क्या केवल स्मरण से इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? तब शिव ने कहा, हे देवी, स्मरण कथा का नहीं, स्मरण स्वयं का होता है। और जब मनुष्य स्वयं को स्मरण कर लेता है तो उसके 7 जन्मों की भटकन शांत होने लगती है। उसी मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब वो पुनः उसी पुराने मंदिर पहुंचा, इस बार न टूटे हुए मन से बल्कि कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ। उसने दीप जलाया, जल चढ़ाया और बिना कुछ मांगे मौन में बैठ गया। उसी मौन में उसे अनुभूति हुई कि शिव बाहर नहीं
भीतर हैं, और ये अनुभूति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जहाँ अनुभूति होती है, वहाँ अपेक्षा समाप्त हो जाती है, और जहाँ अपेक्षा समाप्त होती है, वहाँ दुख टिक नहीं पाता। महादेव ने कहा कि इस कथा का प्रभाव ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आती, बल्कि ये है कि समस्याएं जीवन को परिभाषित नहीं करती। जो इसे सुनता है वो धीरे धीरे कठोर नहीं बल्कि स्थिर बनता है। उसकी वाणी में कटुता कम होती है, उसके निर्णयों में उतावलापन घटता है, और उसकी आंखों में एक ठहराव आ जाता है, जिसे देखकर दूसरे भी शांति महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि इस कथा को सुनने वाले के आसपास का वातावरण बदलने लगता है। परिवार में अनकहा तनाव पिघलने लगता है, कार्यस्थल पर विरोध कम होने लगता है, और मन में भविष्य का भय ढीला पड़ने लगता है। महादेव ने अंत में ये भी कहा कि जो इस कथा को आज सुनता है, वो कल का बोझ नहीं उठाता, और जो इसे टाल देता है, वो अनजाने में अपने ही दुख को लंबा कर लेता है। इसलिए हे पार्वती, इस चमत्कारी शिव कथा का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि समय पर जगा देना है। क्योंकि जब चेतना जाग जाती है, तब किस्मत को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। किस्मत स्वयं मार्ग बदल लेती है। और यही शिव का सबसे मौन, सबसे गहरा और सबसे स्थायी चमत्कार है।